नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं देवरानी जेठानी उपन्यास जो है उस पर हमने 50 क्वेश्चन लाया है। देखते हैं ये हमारा जो 27 तारीख को एग्ज़ाम है, 27 अगस्त को, उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानने वाले आलोचक हैं डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर पुष्पपाल सिंह का एवं ख दोनों, या बच्चन सिंह। तो कौन है? क और ख दोनों हैं। डॉक्टर गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह दोनों ने मौलिक उपन्यास माना है। किसको? देवरानी जेठानी को। अगला क्वेश्चन नंबर 2। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1869, 1870, 1871, 1872। तो 1870। क्वेश्चन नंबर 3। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में निम्नलिखित में से किस समस्या का चित्रण नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर क, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, धार्मिक अंधविश्वास, भ्रष्टाचार। किसका हुआ है? नहीं हुआ है, तो भ्रष्टाचार का नहीं हुआ, बाकी सबका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त के रूप में एक नया फूल खिला जो हिंदी उपन्यास का आरंभ बिंदु सिद्ध हुआ, कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये गोपाल राय का कथन है, डॉक्टर गोपाल राय ने कहा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र सर्वसुख कहाँ का रहने वाला था? आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, बंगलुरु। तो मेरठ का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 6। माता पिता के निधन के समय सर्वसुख की अवस्था क्या थी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो 5 वर्ष थी। ऑप्शन 2 ख सही है। क्वेश्चन नंबर 7। सर्वसुख को कितनी संतानें हुई? 2, 3, 4, 5। कितनी हुई थी? 4 संतानें हुई थी। ग सही है। और चारों का नाम क्या था? पार्वती, सुखदेई, दौलत राम, छोटे। तो पार्वती की माँ ने ही ऊपर का जो क्वेश्चन था वो कहा था। क्वेश्चन नंबर घर की आई हुई लक्ष्मी को वापस नहीं भेजना चाहिए। तो सुखदेई कौन है? सर्वसुख की बड़ी बेटी है। सॉरी, बड़ी बेटी पार्वती है, छोटी बेटी सुखदेई है। दौलत राम बड़ा बेटा है, छोटे छोटा बेटा है। क्वेश्चन नंबर 8। सर्वसुख की बड़ी लड़की की शादी कहाँ हुई थी? आगरा में, मेरठ में, प्रयाग में, दिल्ली में। दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9। सर्वसुख की छोटी लड़की की शादी कहाँ हुई थी? हापुड़ में, बंसीधर कबाड़िया के यहाँ, आगरा में, जगदीश के यहाँ, दिल्ली में इला में झल्लाम के यहाँ, या बनारस में कृष्ण पाल के यहाँ। तो ऑप्शन नंबर क सही है, हापुड़ में, बंसीधर कबाड़िया के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में देवरानी कौन है? ज्ञानो, आनंदी, रामदेई, कृपी। तो आनंदी है। आनंदी कौन है? देवरानी है। ज्ञानो कौन है? जेठानी है। क्वेश्चन नंबर 11। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में जेठानी कौन है? रामदेई, मिश्रानी, ज्ञानो, नथिया। तो ज्ञानो है। ज्ञानो जो है वो जेठानी है। क्वेश्चन नंबर 12। सर्वसुख के पुरोहित दिल्ला पांडे की बहू का क्या नाम था? रजनी, मिश्रानी, रामदेई, गोविंदी। तो मिश्रानी। क्या नाम था? मिश्रानी। क्वेश्चन नंबर 13। आनंदी के पिता किस पद पर थे? शिक्षक, डिप्टी डायरेक्टर, तहसीलदार, लेखपाल। तो तहसीलदार थे। कौन? आनंदी। आनंदी कौन है? देवरानी।
क्वेश्चन नंबर 14, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की रचना उपन्यास के रूप में नहीं बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्यपुस्तक के रूप में हुई थी। कथन किस आलोचक का है? सिद्धनाथ ठाकुर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गोपाल राय। तो डॉक्टर गोपाल राय ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लोक जीवन इस उपन्यास में इतने चटक रंगों में पूरी प्रामाणिकता के साथ चित्रित हुआ है कि तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित करता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? किस आलोचक का? डॉक्टर गोपाल राय का, पुष्पपाल सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो पुष्पपाल सिंह का है ये कथन। क्या कथन है? लोक जीवन इस उपन्यास में इतना चटक रंगों में पूरी प्रामाणिकता के साथ चित्रित हुआ है कि तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कौन सी सदी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। तो 19वीं सदी के, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष ही क्या है? 1870। 19वीं सदी हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर ग सही है। क्वेश्चन नंबर 17, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु कहने वाले आलोचक कौन हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गोपाल राय। कौन है? डॉक्टर गोपाल राय। घ सही है। क्वेश्चन नंबर 18, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है। ये वापस से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन कहता है? सुखदेई की माँ कहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, सर्व सुख की बिरादरी में, एक मिनट, सर्व सुख की बिरादरी में मदरसे का नौकर कौन था? झल्लामन, डूंगर, तनी, लाला बुलाकी दास। कौन था? लाला बुलाकी दास। लाला बुलाकी दास जो था ये बिरादरी, सर्व सुख के बिरादरी में मदरसे का नौकर था। क्वेश्चन नंबर 20, सुखदेई के भांजे का क्या नाम था? सुखदेई कौन थी? सुख की बड़ी बेटी, सॉरी छोटी बेटी। दीनानाथ, कन्हैया, मोहन, ज्ञानचंद। क्या नाम था? ज्ञानचंद था। सुखदेई के भांजे का नाम ज्ञानचंद था। अगला क्वेश्चन, सहायक। क्वेश्चन नंबर 21, दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ी। देवरानी जेठानी की कहानी में उपन्यास में यह कथन किसका है? छोटे लाल का है, उपन्यासकार का है, सर्वसुख का है, आनंदी का है। तो उपन्यासकार का है। क्वेश्चन नंबर 22, अपना मरण जगत की हाँसी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह कथन किसका है? देवरानी का, जेठानी का, सास का, सर्वसुख का। तो सास कहती है अपना मरण जगत की हाँसी। क्वेश्चन नंबर 23, बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर तरीके देखती है। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह कथन किसका है? तहसीलदार का, आनंदी का, सर्वसुख का, दिल्ला पांडे का। तो तहसीलदार कहते हैं ये।
तहसीलदार कौन है? आनंदी के पिता। क्वेश्चन नंबर 24, जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखन वाले को क्या दोष है? जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह कथन किसका है? दौलत राम का, सर्वसुख का, सर्वसुख की पत्नी का या झल्लामल का? सर्वसुख की पत्नी का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 25, रुपया पैसा किसी की जात नहीं, ऊपर की टिप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पाँव पसारे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह कथन किसका है? झल्लामल, तहसीलदार, सर्वसुख, मोहन, किसका है? सर्वसुख का है। क्वेश्चन नंबर 26, जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ हो और वह विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वह पुनर्विवाह योग्य है, अर्थात उस स्त्री का दूसरा विवाह कर देने से कुछ दोष नहीं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह कथन किसका है? उपन्यासकार का, किरपी की मौसी का, दौलत राम का या सर्वसुख का? तो किसका है? किरपी की मौसी का है। क्वेश्चन नंबर 27, धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो अपने बड़ों की रहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह कथन किसका है? तहसीलदार का, कन्हैया का, सर्वसुख का या आनंदी का? तो आनंदी का है। क्वेश्चन नंबर 28, देवरानी जेठानी की कहानी का शिल्प पुराने किस्सों का शिल्प है, कथाकार ने उसमें कोई प्रयोग नहीं किया है। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह? कौन है? का डॉक्टर गोपाल राय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में असत्य कथन, देशोन्नति और नवजागरण इस उपन्यास की मूल प्रेरणा है किसकी भाषा मेरठ के दैनिक जीवन में प्रचलित खड़ी बोली है। इसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है। इसमें अंग्रेजी भाषा पढ़ने की वकालत की गई है। तो इसमें क्या है? ग जो है इसमें विराम चिन्ह जो है इसमें टिप्पणी है, देख लीजिए थोड़ी सी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में विराम चिन्हों का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 30, छोटे लाल के बड़े पुत्र का क्या नाम था? कन्हैया, मोहन, शिवदयाल, राम प्रसाद? कन्हैया नाम था छोटे लाल के बड़े पुत्र का। छोटे लाल कौन थे? सर्वसुख के छोटे बेटे थे, उनके बड़े बेटे का नाम कन्हैया था। क्वेश्चन नंबर 31, झल्लामल कहाँ का निवासी था? कबीर चौरा, झूसी, खुर्जा, हापुड़? खुर्जा का था। झल्लामल खुर्जा का था। क्वेश्चन नंबर 32, किसने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को नई चाल की पुस्तक कहा? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर पुष्पपाल सिंह? तो डॉक्टर पुष्पपाल सिंह कहते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास जो है नई चाल की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 33,
आदर्श और यथार्थ का जैसा संतुलित सम्मिलन इस उपन्यास में हुआ है वह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक प्रतिमान है। देवरानी जेठानी की कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, नामवर सिंह का या डॉक्टर पुष्पपाल का? तो घ राइट है डॉक्टर पुष्पपाल का। आदर्श और यथार्थ का जैसा संतुलित सम्मिलन इस उपन्यास में हुआ है वह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक प्रतिमान है। यह देवरानी जेठानी की कहानी के बारे में पुष्पपाल जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34। हिंदी उपन्यास की परंपरा को पीछे ढकेलने की प्रवृत्ति के कारण कुछ लोग देवरानी जेठानी की कहानी 1870, वामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1872 को हिंदी के पहले उपन्यासों में गिनते हैं, पर ये स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ है। इनमें औपन्यासिक तत्वों का अभाव है। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ये बच्चन सिंह कहते हैं। वामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1872 को हिंदी के पहले उपन्यासों में गिनते हैं, पर ये स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ है। इसमें औपन्यासिकता तत्वों का अभाव है। यह बच्चन सिंह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। देवरानी जेठानी 1901 उपन्यास के रचनाकार पंडित गौरीदत्त, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या राम नरेश त्रिपाठी? तो कौन है? गोपाल राम गहमरी हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किस शैली में रचित है? स्मृति शैली, किस्सागो शैली, पत्रात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली? कौन सही है? किस्सागो शैली। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास जो है यह कौन सी शैली में है? किस्सागो शैली में है। क्वेश्चन नंबर 37। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है आदर्शवादी, यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। क्वेश्चन नंबर 38। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन कहाँ से हुआ? बेलवेडियर प्रेस प्रयाग, इंडियन प्रेस प्रयाग, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, AGI छापाखाना मेरठ? तो घ सही है, AGI छापाखाना मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 39। किसने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को रानी केतकी की कहानी के बाद हिंदी की दूसरी मौलिक गद्य कथा कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर नामवर सिंह या रामचंद्र शुक्ल? तो गोपाल राय कहते हैं, डॉक्टर गोपाल राय ने। क्वेश्चन नंबर 40। छोटे लाल के छोटे पुत्र मोहन को पालने वाली स्त्री का क्या नाम था? मूलिया, किरपी, धा, रामदेई? तो धा नाम था। छोटे पुत्र का नाम क्या था? मोहन। बड़े पुत्र का नाम क्या था? इसके पहले ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था, कन्हैया। क्वेश्चन नंबर 41। सर्वसुख के बड़े पुत्र का क्या नाम था? दौलत राम, तनी, ज्ञानचंद, बंशीधर? तो दौलत राम नाम था। क्वेश्चन नंबर 42। देवरानी जेठानी की कहानी में 10 वर्षीय विधवा पात्र कौन है? किरपी, लतिका, रजनी, रामदेई? तो किरपी है जो 10 वर्षीय विधवा है। अगला क्वेश्चन नंबर 43। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र नहीं है? टिकट नारायण,
हर सहाय काबिली नन्हे सदाशिव, तो सदाशिव नहीं है, बाकी नन्हे भी है, टिकट नारायण भी है, हरस हाय काबली भी है। टिप्पणी देख लीजिए थोड़ी सी। सदाशिव शेखर एक जीवनी उपन्यास का पात्र है। किसका है? सदाशिव जो है शेखर एक जीवनी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 44, मूलिया के पिता का क्या नाम था? छोटेलाल, सर्वसुख, दौलतराम, दीनानाथ। क्या नाम था? दौलतराम नाम था। मूलिया के पिता का नाम दौलतराम था। क्वेश्चन नंबर 45, झांसी री क्या ओटे, क्या पहनेगी काहे का शीश, गुदावेगी देवरानी जेठानी की कहानी। उपन्यास में यह गीत कौन गाती है? ज्ञानो, आनंदी, मूलिया, सुखदेई। तो मूलिया गाती है। कौन गाती है? मूलिया। क्वेश्चन नंबर 46, सुखदेई के भांजे ज्ञानचंद का विवाह कहाँ हुआ? आगरा में। सुखदेई के भांजे ज्ञानचंद का विवाह कहाँ हुआ? आगरा में, मेवाड़ में, मारवाड़ में, दिल्ली में। कहाँ होता है? मारवाड़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 47, दौलतराम की लड़की का संबंध कहाँ तय हुआ था? प्रयाग में, अतरैली में, पाहुड़ में, निहालपुर में। तो अतरैली में हुआ था। किसकी बेटी? दौलतराम की बेटी का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, हमको पंचों से लुटवा दिया, देवरानी जेठानी की कहानी। उपन्यास में यह कथन किसका है? ज्ञानो का, आनंदी का, सुखदेई का, कृपी का। तो ज्ञानो कहती है। ज्ञानो कौन है? जेठानी है। क्वेश्चन नंबर 49, दौलतराम के ससुर का क्या नाम था? डूंगर, राम प्रसाद, बंशीधर, तन्नी। तो डूंगर नाम था। किसका? दौलतराम के ससुर का। क्वेश्चन नंबर 50, देशोन्नति के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी था और देवरानी जेठानी की कहानी में इसकी वकालत की गई है। कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर गोपाल राय। तो डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं। हृदय की गहराइयों से आप लोग का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और 27 अगस्त की पेपर के लिए ज़रूर देखें। इसमें से कुछ आपके फ़ायदे की चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। धन्यवाद।